अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे और थंबनेल देख के आप लोगों को वीडियो के बारे में आइडिया तो हो ही चुका होगा। मैं अभी वैनिटी साफ़ कर ही रही थी तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना एक वीडियो बना लूँ अबाउट ब्राइडल किट। तो यहाँ पे मैं अपना साथ साथ काम कर रही थी, सारी सफाई वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे बात आती है मेकअप की, तो सबसे पहले हम लोगों को स्किन केयर ही करनी होती है और स्किन केयर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है रोज़ वाटर। और यहाँ पे मैंने अपनी ब्राइडल किट में ये सब कुछ भी ऐड किया था जो कि रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर के बाद ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मंगवाया था और ये मैं आपको दिखा चुकी थी। क्लिनजिंग मिल्क है, इसके अलावा सन ब्लॉक आ गई। सन ब्लॉक के अलावा ये मॉइस्चराइज़र था निविया का और ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। मैं फ़िलहाल ये वाला यूज़ कर रही हूँ, स्टार्टिंग से ही मैंने ये वाला यूज़ किया है, न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट, जो कि मैं बहुत बार आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। अगर ये आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते देन आप लोग निविया का ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है देन निविया का यूज़ करें, अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो जॉनसन्स का यूज़ कर लें। इसके अलावा फिर ये नाइट क्रीम आ जाती है, नाइट क्रीम साथ में ये मैंने ली थी ओले की। और इसके अलावा आ जाती है हैंड एंड वाइट के लिए कोई सी भी लोशन ले लें या कुछ भी ले लें। तो मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने इस वजह से एवलिन का ले लिया। और ऐसा नहीं है कि नाइट क्रीम या फिर ये लगाने से आप गोरे चिट्टे और अंग्रेज़ टाइप बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस ये करता है कि आपकी स्किन पे कोई भी डलनेस वगैरह हो तो ये रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे स्किन केयर के लिए आप लोग देख लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रोज़ वाटर, सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम, क्लिनजिंग मिल्क और इसके अलावा हैंड एंड फीट क्रीम। ठीक है। इसके अलावा मैंने अपनी ब्राइडल किट में ये बॉब का प्राइमर भी रखा था जो कि बहुत अच्छा है। और जो मेकअप में प्रो होते हैं उनको तो इसकी लाजमी ज़रूरत पड़ती है। जो मेरी तरह होते हैं जान छुड़वाने वाले या फिर नॉर्मल स्किन वाले, वो इतना कोई यूज़ नहीं करते। इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ किया जा सकता है। और इसका शेड जो है वो 01 है, नंबर सॉरी इसका 01 है और वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। अलबत्ता ये कुछ इस तरह से क्रीमी टेक्स्चर है इसका। के बाद आ जाती है बारी इसकी कंसीलर की, और ये कंसीलर जो है ये फिटमी का है और मेबलिन फिटमी का, और SPF इसमें 28++ है और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मेरा इतना कोई काम आता नहीं है, ना मुझे डार्क सर्कल्स हैं और ना मैं इतनी वेली हूँ कि मैं बैठ के ये सब यूज़ करूँ। और फिर जब बात आती है ब्राइडल की, और ब्राइडल किट में हाई कवरेज का फाउंडेशन ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे मैंने डर्माकोल की ट्यूब ली थी और ये एक ड्रॉप ही काफ़ी होता है मेरे फेस और नेक के लिए। और इसको मैंने यूज़ किया है दावतों पे और अपनी बर्थडे पर। इसके अलावा मैंने इसको डेली यूज़ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ना आने जाने में यूज़ किया। इसके अलावा ये वाला है फिटमी का, मेबलिन फिटमी का क्या कहते हैं फाउंडेशन, जो कि डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे पिंपल्स वगैरह थे और मेरे फेस पे ये सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उस टाइम पे BB क्रीम ले ली। और लेकिन अब ये मेरे फेस पे सूट करता है और ये बहुत अच्छा है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे ये फेयरनेस क्रीम, वो भी मेंस की। ये यहाँ क्या करिए, तो जब मैं अपना मेकअप का सब कुछ ले रही थी मुझे ये सामने नज़र आया और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ ले लूँ, तो फिर मैंने यही ले लिया था। और ये है फेयरनेस हैंडसम, लेकिन उन्होंने 1-2 दफ़ा ही यूज़ की है, इसके अलावा उन्होंने नहीं यूज़ की क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं यूज़ करते। लेकिन जो कोई मेल गेस्ट वगैरह आ जाता है फिर मैं उन्हें दे देती हूँ, अगर वो मांगे कोई क्रीम या लोशन तो फिर मैं यही पकड़ा देती हूँ, वो खुश हो जाते हैं। और ये मैंने काजल लिया था। बेसिकली मैं काजल लगाती नहीं हूँ, ना कि मुझे इतना पसंद है। ये है जस्ट गोल्ड का मैट काजल है, लेकिन मुझे काजल पसंद नहीं है और मुझे सुरमा बहुत पसंद है तो मैं सुरमा लगाती हूँ। ये मैंने अपने हस्बैंड की चॉइस पे लिया था, उनको काजल बहुत पसंद होता था तो बस आप ही ने कहा कि ले लो तो फिर मैंने ले लिया कि उन्हें पसंद है तो चलो रख लेते हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में यूज़ बहुत किया लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं अब सुरमा ही लगाती हूँ। और फिर यहाँ पे आ जाती है बात इसकी, ये है जी क्या कहते हैं आईलाइनर, और ये है फ्लोर मार्का। और ये मैं जब यूज़ करती हूँ यकीन माने ये उड़ता नहीं है। बाज़ टाइम मस्कारा और आईलाइनर ऐसे होते हैं कि जो कि लगाते साथ ही बस आंखें बंद की और वो गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन ये नहीं है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है स्टे ऑल डे, ये आज मैंने पढ़ा है और अभी सॉरी मैंने पढ़ा है अपनी बात के बाद। लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है और जो स्टार्टिंग में होते हैं बिगनर्स उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। एज अ पेन वो इसको यूज़ कर सकते हैं, बस खोलें और पेंसिल टाइप कुछ भी लगा लें। और ये वाइट पेंसिल है जो कि मैंने आप ही के कहने पे ले ली थी और इससे पहले मैंने लगाई नहीं थी। ये वाटर प्रूफ है और इसके ब्रांड का नेम मुझे नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा
अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नेम पढ़ूँ, लेकिन मुझे नेम पढ़ना तो नहीं आया। जो भी लिखा हुआ है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उर्दू में लिख के बता दीजिएगा। और जब मैं यहाँ पे इस ब्रांड का नेम पढ़ने की कोशिश करती तो मुझे पता चला कि इसकी बैक साइड पे ये शॉर्पनर भी है, और ये मुझे चले आज पता चल गया। वैसे ही मैंने आई पेंसिल वाइट जो है वो इतनी कोई यूज़ नहीं की, लेकिन चलें अब यूज़ पड़ा तो मैं लाजमी ये शॉर्पनर भी बैग से यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये मेरे पास क्लेज़ोना का है, क्या कहते हैं, मस्कारा। और ये मस्कारा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, जब लैशेज़ पे मैं लगा लेती हूँ तो मेरी लैशेज़ मेरी लेंथ से ज़्यादा, मतलब मुझे लेंथ उनकी बड़ी हुई लगती है। और ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। और ये भी सारा दिन ही स्टे करता है, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करो और ये गायब हो जाएगा। इसके अलावा मैंने अपनी ब्राइडल किट में ये लूज़ पाउडर रखा था जो कि क्रिस्टीन का है, और ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लूज़ पाउडर है, और फेस पाउडर मैं रखना भूल गई थी जो कि आज तक मैंने फिर लिया भी नहीं, और ये मैंने लिया था, इसने मेरी बहुत हेल्प की है। इसके अलावा फिर मैंने वो भी नहीं लिया था हाइलाइटर पाउडर फार्म में, तो ये मैंने लिया था। ये है जी वही ब्रांड है जो मैंने आपको बताया, वाइट पेंसिल का जो था, नेम मुझे नहीं आ रहा। और ये इल्यूमिनेटर है, हाइलाइटर का काम करता है, बेस बनाने से पहले यूज़ कर सकते हैं और आपका चेहरा बल्ब की तरह चमक जाएगा, जैसे कि मेरा चमक जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा ये रही मेरी साथी, और इसने ना बहुत मेरा साथ दिया है 9-10 से लेके अब तक। मैं इसको यूज़ करती आ रही हूँ और डेली बेसिस पे मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। फेस वॉश करती हूँ, ये लगाती हूँ और मैं फ्रेश हो जाती हूँ। इसके अलावा ये क्लेज़ोना ब्यूटी के ब्लश पैलेट है, और ये मैंने यूज़ नहीं की, इसकी वजह मैं आपको एंड पे बता दूँगी। और मैंने सिर्फ एक बार ही यूज़ की थी जब मेरी बर्थडे थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये लाइट सा शेड चाहिए था, पीची पिंक सा, तो मैंने इसलिए ये पैलेट यूज़ की थी। इसमें मिरर भी है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि बीच में मैं आ जाऊंगी। और फिर ये रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट है। ब्राइडल किट हो और आई शेडो ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये मुझे यूज़ करने नहीं आती, सिर्फ एक बार ही यूज़ की थी, वो भी मैंने इसमें से वो निकाला था, क्या कहते हैं, ये जो इनर कॉर्नर फिल करते हैं उसके लिए मुझे कोई शाइनी सा कोई चाहिए था, तो मैंने इसी में से कोई यूज़ कर लिया था। और इसके अलावा मैंने आज तक यूज़ नहीं की। और अब मैं जब इसको देख रही हूँ तो इसमें इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत कलर्स हैं, तो अब मैं कोई ट्यूटोरियल देखूंगी और इंशाल्लाह लाजमी इसको यूज़ करूँगी। और नेम मैंने शायद बता दिया, रेवोल्यूशन की है ये। इसके अलावा ये सारी मैंने ली थी लिपस्टिक्स जो कि क्रिस्टीन की हैं। ये जो सिल्वर वाली आप देख रहे हैं ये तीनों क्रिस्टीन की हैं। इसके अलावा ये जस्ट गोल्ड की है जिसका काजल था। और इसके अलावा ये बेला की है, एक ही है बेला की। अच्छा, ये कुछ मैंने लिपस्टिक्स ली थी, इनके शेड्स मैं आपको अभी खोल के दिखा देती हूँ और नंबर्स भी मैं साथ साथ बता देती हूँ आपको। तो जी, ये कुछ लिपस्टिक के शेड्स हैं, ये क्रिस्टीन की, और इसका नंबर है 205। और इनको मैंने इतना यूज़ नहीं किया, आई थिंक एक एक बार ही लगाई है। जो मैंने मोस्टली लगाई है वो मैं अक्सर आपको व्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ। और ये भी क्रिस्टीन की थी, इसका नंबर है 214। और अगर इनकी हालत से आपको लग रहा है कि थोड़ी बिगड़ी है तो ये बार बार गिरने की वजह से ऐसी हुई हैं। और फिर ये क्रिस्टीन की अगेन आ जाती है, इसका नंबर है 210। मैं किसको दिखा रही हूँ, इसका नंबर है 210। और फिर ये आ जाती है जस्ट गोल्ड की, इसका नंबर है 27। और फिर ये अगेन जस्ट गोल्ड की, ये 23 है नंबर इसका। इसके अलावा ये वाली भी जस्ट गोल्ड की, इसका नंबर भी 29 है। और फिर ये बेला की है, इसका नंबर है 822। और ये सारे शेड्स हैं जिनको मैंने एक एक बार मोस्टली यूज़ किया होगा, और शायद मैंने ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं की यूज़। और फिर मैंने बीच में नेल पॉलिशेस ली थी, और उस टाइम पे मेरे नेल्स थे, मैंने बढ़ा लिए थे, काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने बढ़ाए थे। और ये पता नहीं मेरी फिंगर पे क्यों ब्लैक निशान कल से आ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। और अब ये मैंने बेशर्मों की तरह अपने नेल्स जो हैं वो फिर से खा लिए हैं। और अभी मैं जब कैमरे में देख रही हूँ तब मुझे ऐसे मतलब थोड़ी बहुत शर्म आ रही है कि वाकई हाथ बुरे लगते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड या बाकी लोग ऐसे ही नहीं कहते कि हाथ इस तरह से बुरे लगते हैं। कुछ व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया था, तब मेरे नेल्स बड़े थे और अब मैं फेक नेल्स यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल जो कि अभी मैंने नहीं लगाए। और ये है किसकी पता नहीं, कलर इंस्टीट्यूट की ये नेल पेंट है, नेल पेंट कह रही हूँ नेल पेंट है, और इसका नंबर है 15। अगर आप लोगों को वो पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ले सकते हैं। फिर ये आ जाती है क्लेज़ोना की, और ये भी बहुत प्यारी है। मैंने एक बार ही लगाई थी, उसके बाद मेरे नाखून बेचारे रहे नहीं। इसका नंबर है 306। फिर ये मैंने एक ब्लैक शेड भी लिया था और इसका नंबर है 321। फिर ये भी क्लेज़ोना की है, इसका नंबर है 334। ये भी क्लेज़ोना की है, इसका नंबर है 325। और ये भी क्लेज़ोना की है, इसका नंबर है 315। ये भी क्लेज़ोना की है और
366 इसका नंबर है, ये भी क्लेजोना की है। इसका नंबर है 301, ये वाइट में है और ये फिर वही आ जाते हैं कलर इंस्टीट्यूट की है ये, और इसका नंबर है 43। इसके अलावा मैंने ये नेल पेंट रिमूवर लिए थे और ये बहुत अच्छे हैं। सिर्फ आप इसका एक टिश्यू लें और आपके ना हाथ पाँव के सबके ये ना फ़ौरन से रिमूव कर देगा। मुझे ना लिक्विड से ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने ये 2 लिए थे और अभी तक मेरे पड़े हैं, क्योंकि मेरे नेल्स बेचारे अब बढ़ेंगे तो तभी कुछ होगा, फ़िलहाल तो नेल्स ही नहीं है। और बालों के लिए सीरम्स लिए थे और ये लिवॉन का सीरम है, ये बहुत अच्छा था। अब तक मैं यही यूज़ करती आ रही हूँ और ये ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है इसका। और अब ये मैं और लूँगी, फिर मैं मतलब फिर वो यूज़ करूँगी। और ये मैंने अभी देखा है, ये सीरम भी मेरे पास पड़ा है, ये ओसिस का है और ये मैंने लिया था लेकिन मुझे याद नहीं रहा, और मैंने आज इस पे नज़र सानी कहते हैं, पता नहीं नज़र डाली है, कुछ इसी तरह कहते हैं। ये मैंने लिया था लेकिन मुझे याद नहीं रहा, और अभी मैंने इसको देखा तो अब वो ख़त्म हो गया तो मैं मंगवाऊँगी नहीं, मैं यही वाला यूज़ कर लूँ क्योंकि ये भी तो कभी ना कभी यूज़ करना ही है। इसके अलावा मैंने अपनी ब्राइडल किट में ये रखी थी, क्या कहते हैं, परफ्यूम्स हैं, और आई थिंक ये बॉस की परफ्यूम है और नेम आप पढ़ लें, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ह्यूगो जो पता नहीं जो भी है मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही। ये बॉस की है। और इसके अलावा फिर मैंने एक ये वाली परफ्यूम ली थी, ये अल्लाह जाने किसकी है, ये मुझे नहीं पता। अगर मेरे पास इनके बॉक्सेस होते फिर मैं आप लोगों को लाजमी बता देती। और मेरी ब्राइडल किट में एक ये ब्रश था, ये मैंने सिर्फ एक ही लिया था जो कि बोर्जोस पेरिस का है और ये बहुत अच्छा ब्रश है। मैंने इसके अलावा और ब्रशेज़ लिए हैं लेकिन यूज़ यही कर रही हूँ, और बस यही मेरे हत्थे चढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ब्राइडल किट में रखी थी जो अब तक मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने थ्रेसमे का शैम्पू और कंडीशनर लिया था और एक स्ट्रेटनर लिया था बस। ये कुछ चीज़ें आप लोग मेरी वैनिटी में देखते होंगे तो मैंने सोचा कि वैसे भी वैनिटी सेट करती ये सब कुछ भी निकला, ये भी शेयर कर देती। ये मेरी ब्राइडल किट में नहीं था, मैंने बाद में लिया था। और ये जो परफ्यूम आप देख रहे हैं मेरे ससुराल से आई थी मेरी शादी से पहले, तो ये है जे डॉट की, जो कि मैंने आज तक यूज़ नहीं की। मुझे इतनी क्यूट लगती है, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं यूज़ करूँ और ख़त्म हो जाए। तो ये इस तरह से है, शादी से पहले आई थी। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये एस्टी लंडन का ब्लश ऑन है। इसके अलावा ये है वेलवेट सेंसेशन बी क्यूट की ये लिपस्टिक है। इसके अलावा ये है स्वीट टच की नेल पॉलिश। ये 3 चीज़ें मेरे हस्बैंड लेके आए थे शादी के फ़ौरन बाद। उन्होंने अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और जब वो वापस आए तो वो ये 3 चीज़ें एज अ गिफ्ट मेरे लिए लेके आए थे। उन्हें बहुत कलर पसंद है, पीच कलर उनको वैसे ही बहुत पसंद है, पीच पिंक सा। तो ये आप लोग देख लें इस लिपस्टिक का हाल, ये मैंने इतनी यूज़ की है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। और इसके बाद मैंने ये वाली लिपस्टिक बहुत यूज़ की है, ये पता नहीं किस कंपनी की है, किसकी है मुझे नहीं पता, बस इसका शेड पीछे 01 लिखा हुआ है। लेकिन ये मैं जब भी लगाती हूँ मुझसे सब पूछते हैं नेम क्या है, कहाँ से ली, ये वो, लेकिन मुझे सच में इसका नेम नहीं पता। और फिलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बाकी ये जो आप लिपस्टिक्स देख रहे हैं मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी, मैंने आपको दिखाई थी। और फिर ये नेल पॉलिशेज़ ये मैं कुछ टाइम पहले लेके आई थी, और ये इसलिए मैं नहीं, कुछ टाइम पहले नहीं, मैं शादी के स्टार्टिंग में लेके आई थी क्योंकि मैं थक गई थी नेल पॉलिश लगा के और रिमूव कर कर के। तो ये पील ऑफ मास्क मिलते हैं, उस टाइम मुझे नज़र आए, मैंने ट्रायल के लिए ले लिए थे और अब ये मुझे मिले तो ये मैं लाजमी और लूँगी। इनके कलर्स नंबर्स जो हैं 42 और 50 हैं, और ये HD पील ऑफ नेल मास्क है। इसके अलावा ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पे कोई फाउंडेशन सूट नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, तो ये BB क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी और ये सूट की। तो स्टार्टिंग में मैं शादी के शुरू में ये लगा रही थी, और ये नेल ग्लू मैं अभी लेके आई हूँ क्योंकि फ़िलहाल मुझे फेक नेल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ये मैं रखना भूल गई थी अपनी ब्राइडल किट में, और लगा कि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी तो मैंने एक ये ले लिया था। और ये पता नहीं किसका है, LZLE लिखा हुआ है। और एक ये मैंने बॉक्स ले लिया था, इसमें बहुत सारे हैं और ये मैंने एक बार ही यूज़ किया था ये वाला, ये बिल्कुल अभी तक न्यू पड़े हुए हैं और मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके अलावा मैंने ये ब्रशेज़ लिए थे जो आज तक मैं यूज़ नहीं कर पाई। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि मुझे यूज़ करने पड़ जाएंगे लेकिन नहीं आज तक यूज़ करने हुए। और ये एक मैंने फिर जार सा ले लिया था, ग्लास टाइप कुछ भी कह लें, तो ये मैं इसमें सारी चीज़ें रख लेती हूँ। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई इनकी वर्थ मुझे नहीं पता, ना ही मुझे याद है। और बाकी जो मैंने आपको सब कुछ दिखाया, ये जो मेरी ब्राइडल किट में था जितनी भी चीज़ें थी, इसके अलावा थ्रेसमे का शैम्पू था और कंडीशनर था और एक स्ट्रेटनर था, इन सारों की वर्थ जो है वो 50,000 रुपीज़ है, 50,000 प्लस है। और बस ये सारी कुछ चीज़ें थी तो मैंने सोचा कि जहाँ इतनी वैनिटी जो है वो मैं सेट कर रही हूँ आप लोगों को ये सब भी दिखा दूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।